मैं मालूम पड़े भी आपको ट्रेन की रहे किसी 2-4 दिन तो ऐसा लगा मुझे कि फंस गया मैं यहाँ पे आगे। कुछ नहीं, आप आ रहा था जिससे यहाँ पे रोटी सब्जी दाल राइस सब मिल रहा है। वो मेरे लिए चैलेंज वाली बात की। पहले मैंने कभी ज़्यादातर लिक्विड घी निकाले थे। एलोपैथिक में कम से कम 15-20 लाख तो मेरा खर्चा हो गया। इसके सामने कुछ नहीं है खड़ा होकर ट्रीटमेंट। मेरा नाम आबिद अली है। मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ। मेरा बिजनेस है, रेस्टोरेंट का है, रेस्टोरेंट बैंक्वेट्स है, खाना पिलाना है सबको। 2021 में अप्रैल महीने में फर्स्ट बार मेरे को अटैक आया था। उस टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि ये पेनक्रियाटिस है या क्या है, कुछ ऐसे मालूम। ऐसे नॉर्मल डॉक्टर के पास में गया, उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसे डायनो पर दवाई दी है, 2 दिन आराम हो गया। उसके बाद फिर से हफ्ते बाद फिर से अटैक आया। तो मैंने दूसरे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से बताया, तो उन्होंने बताया कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हुआ, इसके लिए आपको यहाँ पे रहना पड़े। तो मेरे को कम से कम 15-20 दिन तक मुझे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। रोज बॉटल चलाते, इंजेक्शन देते रहते थे, ऐसा कंटिन्यू चालू रहता। उसके बाद में छुट्टी दिया, वापस घर पे गया। वापस 2-4 दिन बाद में अटैक आया। उसके बाद में उन्होंने सीटी स्कैन ऐसा सब कुछ करवाया, उसमें मालूम पड़ा कि आपको पेनक्रियाटिस ऐसा कुछ बीमारी है। ऐसा मुझे बताया। उस टाइम में अपने को कुछ मालूम नहीं था क्या होता है पेनक्रियाटिस। तो ज़्यादा दर्द इतना होता, सहन ही नहीं होता था। इतना दर्द मैंने मेरी लाइफ में कभी सोच सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा दर्द होता था। कहाँ पे हो रहा था उन्हें? ये पेट की और पीछे पीछे की साइड में। और अब कहाँ पे थे? मैं उस टाइम पे घर पे था, रमजान महीना चालू था। रमजान में क्या है कि रोज़ा रखते थे, तो मेरे को ऐसा लगा कुछ खाने में ऐसा कुछ ट्रबल हो गया होगा, तो हुआ होगा। मगर ये चीज़ तो पूरी कुछ अलग ही निकली बाद में। हम्म। ओके। और फिर आप हॉस्पिटल गए और वहाँ? हॉस्पिटल सुबह रात को एक इंजेक्शन डलवाया। इंजेक्शन डायनो पर दे के मैं घर पे आया, तो भी कुछ राहत नहीं था। उसके बाद में फिर से 2-3 घंटे बाद फिर से गया, तो फिर से उसने डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। तो भी पूरा दिन नाइट तो पूरा नाइट जाग के ही पूरा निकल गई। सुबह में दूसरे डॉक्टर के पास गया मैंने, उधर भी उन्होंने डायग्नोज पढ़ दिया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सीटी स्कैन वो सब करवाया, उसमें इन्फेक्शन ही बताया था पहले तो। इन्फेक्शन की वजह से आपको दर्द होता है। तो 15 दिन एडमिट कर दिया मुझे। ट्रीटमेंट चालू रहा और दवाई चालू थी। तो भी कंटिन्यू हॉस्पिटल जाना आना चालू रहता था। कम से कम मेरे को एक जब फर्स्ट बार अटैक आया, उसके बाद में कम से 1 साल में कम से कम 7 से 8 बार मुझे अटैक आया था। बिजनेस कर रहे थे तभी आप? बिजनेस हाँ कर रहा था। तो बिजनेस आपका बहुत अफेक्ट हुआ होगा। बहुत इफेक्ट, यानी पर क्या हमारे सब पार्टनर्स में रहता है, इसलिए कोई वांधा नहीं रहता, क्योंकि सब घर के लोग रहते हैं पार्टनर्स में, तो सब वो संभाल लेते हैं। इसमें आपको पैनक्रियाटाइटिस है, हम्म। ये कब पता चला? वो मुझे अप्रैल में जून 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 में 3 महीने बाद मालूम पड़ा। पहले तो कुछ बताया, अभी इन्फेक्शन है ऐसा करते रहे डॉक्टर। उसके बाद में मैं वापस से एडमिट, उसने डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको पेनक्रियाटिस है और इसका कोई इलाज नहीं है। तब से टेंशन ज़्यादा हो गया मगज ऊपर कि अभी इसका इलाज नहीं है तो क्या करे। दवाई चालू रही 1 साल तक, चलता ही रहा। बीच में अटैक आते रहे। उसके बाद में मुझे मेरा एक फ्रेंड नडियाद के है, इदरीस भाई करके, उन्होंने मुझे पड़ाव के बारे में बताया था एक दिन कि अभी भाई आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप एक बार यहाँ पे ट्रीटमेंट लीजिए। तो भी मैंने ऐसा कुछ उस टाइम पे सोचा, ऐसा कुछ होता नहीं हो, ऐसे एलोपैथिक में कुछ नहीं है तो आयुर्वेदिक में कैसे होगा। तो मैंने उस टाइम में कुछ ध्यान में लिया नहीं, ऐसे चलता रहा। तकलीफ आता रहा, हॉस्पिटल एडमिट होता रहा, बाद में घर पे जाता रहा। ऐसा कंटिन्यू 1 साल तक रहा। बीच में 5-6 महीना कंप्लीट अच्छा हो गया। उसके बाद में फिर से ऐसा अटैक हुआ। उसके बाद में मैंने पड़ाव का कॉन्टेक्ट किया। मैंने उस टाइम में करुणा मैम से कुछ बात हुई थी पहले। करुणा मैम कोई है ना अपना स्टाफ में कोई, हम्म। उन्होंने उनसे बात हुई। उन्होंने बताया, मैंने बाद में रिपोर्ट सब भेजे मैंने मेरे। ने बोला आप यहाँ आ जाओ, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है 21 दिन में। हम्म। तो सोचा चलो आप एक ट्राई कर लेते हैं, ऐसे भी एलोपैथिक में उसमें कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सोचा चलो अपना एक ट्राई करके। मेरी बात शिखा मैम से हुई थी फर्स्ट बार, जब मैं पड़ाव में आया था। उन्होंने सब मेरे रिपोर्ट्स देखे, पूरा मेरा डिटेल लिया, क्या है कैसे है। मैंने मेरे बताया कैसे ट्रीटमेंट, ऐसे ऐसे दुखावट बहुत हैवी दर्द होता है। तो उन्होंने बताया चलो आपका अच्छा हो जाए। मैंने मैम को रिक्वेस्ट की, मैम
एलोपैथिक में इसके कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं, डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पे खाली बस एक ट्राई के लिए आया, मुंह पे मैंने उनको बताया था कि मैं ट्राई के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आपका अच्छा हो जाएगा, अब मैं बताऊँ उस हिसाब से आप चालू कर दीजिए, आज से आपका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। तो जो 28 अगस्त को ही मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। फिर गया 21 दिन, 2-4 दिन तो ऐसा लगा मुझे कि भाई फंस गया मैं यहाँ पे आके। 2-4 दिन ऐसा ही लगा, कुछ कुछ है नहीं, तो खाली दवाई देते ये करते। बाद में जब जो जो दिन अच्छे जाते रहे तब अच्छा अच्छा लगने लगा मुझे। उधर भी दूसरे पेशेंट आने लगते थे, उधर पुराने वाले पेशेंट भी आते थे, वो लोग हमारे साथ में कनेक्टेड होने लगे। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया भाई नहीं, पढ़ाओ में कुछ है। उसके बाद में मैंने दवाई कंप्लीट ली की, 21 दिन उधर रहा, गुजरात में वापस आया मेरे घर पे। 3 महीना तक मैंने पूरा जो सिस्टम समझा उस हिसाब से आराम भी किया मैंने। उसके बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। खाने का तो समझ लो, मैं जब गुजरात से उधर आया उस टाइम पे सब लिक्विड ही लेता था, मैं खाना बहुत लेता ही नहीं था। पर पहले दिन से मुझे उधर खाना स्टार्ट करवा दिया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। पहले तो दिन में 6 बार नाश्ता सब मिला के 5-6 बार अपनों को सुबह से शाम तक खाना खिलाते थे। तो अच्छा लगा भाई, मैं कुछ नहीं खा पा रहा था, अच्छा यहाँ पे रोटी सब्जी दाल राइस सब मिल रहा है। वो मेरे लिए चैलेंज वाली बात थी ना, पहले मैंने कभी ज़्यादातर लिक्विड पे गए दिन निकाले थे मैंने। तो मुझे वो अच्छा लगा भाई, खाने के लिए सब सही मिलता है यहाँ पे। और ट्रीटमेंट भी दिन ब दिन जब लोग मिलते रहे, सब सब मिले, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया नहीं यहाँ पे सही आपको अच्छा हो, आप सही जगह पे आ गए हो। अहमदाबाद में अपने बिजनेस के साथ साथ पड़ाव की ट्रीटमेंट मैनेज करना, ये आपने कैसे किया? मैंने समझ 3 महीना का मेमोरी आराम का बताया था, मैं 1 महीना परफेक्टली वो जो बताया वो किया था। उसके बाद में रेगुलरली मैं बिजनेस पे जाता था, शाम को जल्दी आ जाता था घर पे। तो वो टाइमिंग जो बताया खाना पीना वो सब वही सेम टाइम से मैं रखता था, उसमें कुछ चेंज नहीं था। मगर आराम तो मैंने 1 महीना ही किया, पर 10 बजे रात को सो जाने का, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग खड़े हो जाने का, उस हिसाब से रेगुलर मैं फॉलोअप करता रहा। 3 महीने कंटिन्यू ऐसा मैंने फॉलो किया था। उसके बाद में अभी भी टाइमिंग का, खाने पीने का टाइमिंग तो सेम हुई, पर सोने का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है। जब मैं पड़ाव से आया उस टाइम पे मैंने सोचा अभी बिजनेस कुछ करना नहीं है, अभी सब आराम करो, अपना जितना लाइफ जी इतना जी सकते हो जी लेते। पर पड़ाव के आने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे इतना अच्छा हो गया है, तो मैंने रेस्टोरेंट नया बनाने का स्टार्ट किया। अभी 3 रेस्टोरेंट नया बनाया मैंने। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया भाई मुझे सही हो गया है। और भी अभी भी एक रेस्टोरेंट नया काम चालू कर रहा हूँ, यानी कि 4 रेस्टोरेंट होगी मेरी। उस टाइम में तो बहुत टेंशन आ गया था, सोच भी नहीं सकते क्या करूँगा, अभी अभी ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसा ही सोच लिया था। तो डॉक्टर ने बता दिया भाई इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वापस हॉस्पिटल में आने का, एडमिट होने का, बस यही चीज़ चालू रहेगी आपके साथ में। और उसके बाद में क्रॉनिक हो गया, कैंसर हो गया, ऐसा कुछ सब बता रहे थे। तो ज़्यादा डर रहता माइंड में कि अभी तो अपना जीना है ही नहीं, ज़्यादा जी नहीं पाओगे, ऐसा ही सोच लिया था मैंने तो। और फैमिली में बच्चे छोटे थे, और बिजनेस भी बहुत अहमदाबाद में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, वो कम से कम 6 रेस्टोरेंट है मेरी। तो सब बहुत टेंशन ज़्यादा रहता है, अभी क्या करे, कैसे आगे उसका प्रोग्रेस करे, क्या करो। मैंने आगे होटल बनाना स्टॉप कर दिया था, और पड़ाव के आने के बाद मैंने 3 रेस्टोरेंट बनाए। उसके बाद में हाँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, अभी अच्छा हो गया है। तो एलोपैथिक वाले ने ऐसा बताया मुझे कि अभी भाई इसमें कुछ दवाई हो सकती नहीं है। आयुर्वेदिक मुझे इतना भरोसा नहीं था, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। उसके बाद उधर जाने के बाद मुझे जो ट्रीटमेंट मिली, उसके बाद में मैं इतना कॉन्फिडेंस साथ बता सकता हूँ कि आयुर्वेदिक में गॉड गिफ्ट है जो भी है, और उससे मुझे अच्छा हुआ है।